आज की दुनिया अलौकिक शक्तियों को लेकर पागल है। फिल्में, किताबें और टेलीविजन अंधकार को महिमा देते हैं, दैत्यों को शक्तिशाली और अजेय के रूप में दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नरक का कोई भी दैत्य, कोई भी बुराई की शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम के सामने टिक नहीं सकती। बाइबल स्पष्ट है, आत्मिक युद्ध कोई कल्पना नहीं है, ये एक दैनिक वास्तविकता है। आप में से कुछ ने इसे महसूस किया है। अपने घर में वह भारीपन, लगातार तनाव, वह अजीब डर जो रात में आ जाता है। आपने अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने मन में यह युद्ध होते देखा है। डिप्रेशन, लत, डरावने सपने, अचानक बीमारियां, ये सब संयोग नहीं है, दुश्मन काम कर रहा है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। परमेश्वर ने हमें पहले ही वह हथियार दे दिए हैं जिनसे हम हर दुष्ट शक्ति को बाहर निकाल सकते हैं और अपने घरों को उसकी महिमा के लिए पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह युद्ध न तो मुट्ठियों से लड़ा जाता है और न ही बंदूकों से। आप किसी दैत्य से बहस नहीं कर सकते, आप अंधकार से तर्क नहीं कर सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अधिकार पर खड़े होते हैं, जब आप विश्वास से उसे बोलते हैं, तो दैत्यों को कांपना पड़ता है। बाइबल कहती है याकूब 2:19 में, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और कांपती हैं। वे जानती हैं कि यीशु कौन है। वे उसके लहू की शक्ति को जानती हैं और वे जानती हैं कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है जहां परमेश्वर का कोई संतान विश्वास में अडिग खड़ा हो। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में क्या है? वहां कौन से शब्द बोले जा रहे हैं? आपने कौन से प्रभावों को अंदर आने दिया है? क्या आप दुश्मन को काम करने की जगह दे रहे हैं? क्योंकि यदि दे रहे हैं तो अब समय है अपना स्थान वापस लेने का। अब समय है उठ खड़े होने का, शैतान के खिलाफ युद्ध घोषित करने का और उस विजय को पकड़ने का जो यीशु ने आपके लिए क्रूस पर पहले ही जीत ली है। आज हम 5 शक्तिशाली पदों को देखेंगे, 5 तलवारें जो हर उस बुराई को काट गिराएंगी जो आपके घर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको निर्णय लेना होगा। क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक बार और हमेशा के लिए दुश्मन को बाहर निकालने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं आपको वादा करता हूं, जब परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ बोला जाता है, जब यीशु के नाम को अधिकार के साथ घोषित किया जाता है, तो दैत्यों के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। इस ब्रह्मांड में परमेश्वर के वचन से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं है। वही वाणी जिसने आकाशों को अस्तित्व में बुलाया, वही वाणी जिसने समुद्र को पीछे हटने का आदेश दिया, वही वाणी जिसने मरे हुओं को जीवित किया, वह आज भी जीवित और सक्रिय है। और सुनो, कलीसिया, जब वह वचन बोला जाता है, दैत्य भाग खड़े होते हैं। कई विश्वासियों का जीवन ऐसा लगता है जैसे वे दुश्मन के सामने शक्तिहीन हैं। वे हार का जीवन जीते हैं, डर से दबे रहते हैं, चिंता के बोझ तले कुचले जाते हैं, पाप और उत्पीड़न के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन यह वह जीवन नहीं है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। शैतान चाहता है कि आप चुप रहें, क्योंकि वह जानता है कि जिस क्षण आप अपना मुंह खोलते हैं और परमेश्वर के वचनों को घोषित करते हैं, उसी क्षण उसका आपके घर पर अधिकार टूट जाता है। याद करें, जब यीशु जंगल में था और शैतान उसे प्रलोभन देने आया, यीशु ने बहस नहीं की, उसने तर्क नहीं किया, उसने वचन बोला, यह लिखा है। वही उसका हथियार था। और 3 बार शैतान ने प्रयास किया, लेकिन तीनों बार परमेश्वर के वचन ने उसे परास्त कर दिया। यदि स्वयं परमेश्वर का पुत्र शास्त्रों से लड़ाई करता है, तो हम क्यों नहीं? आप में से कुछ अपने घर में छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप शांति, बहाली और मुक्ति के लिए पुकार रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आप अपने घर पर क्या बोल रहे हैं? क्या आप अपने घर को परमेश्वर के वचन की शक्ति से भर रहे हैं, या आप संदेह, डर और नकारात्मकता के शब्दों को जड़ पकड़ने दे रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप अपने घर पर जो घोषित करते हैं वह बहुत मायने रखता है। नीति वचन 18:21 कहता है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। आप या तो जीवन बोल सकते हैं या मृत्यु। आप या तो अपने घर को परमेश्वर की उपस्थिति से भर सकते हैं या अपनी बातों के माध्यम से दुश्मन को एक स्थान दे सकते हैं। तो आज मैं आपसे फिर पूछता हूं, जब दुश्मन झूठ फुसफुसाता है, तो क्या आप सत्य से जवाब दे रहे हैं? जब डर अंदर घुसता है, तो क्या आप परमेश्वर के वादों पर खड़े हैं?
क्योंकि जब आप उसका वचन ऊंचे स्वर में घोषित करते हैं तो दुश्मन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। आज रात हम वे शास्त्र बोलेंगे जो दैत्यों को भागने पर मजबूर कर देते हैं। हम अपने घरों को परमेश्वर के वचन से भरेंगे और जब हम ऐसा करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं, बंधन टूटेंगे, अंधकार हटेगा और स्वतंत्रता आएगी। सुनिए, शैतान आपकी रायों से नहीं डरता, वह आपकी भावनाओं से नहीं डरता, वह यहां तक कि आपके चर्च जाने से भी नहीं डरता, लेकिन वह परमेश्वर के वचन से पूरी तरह डरता है। क्यों? क्योंकि वह वचन केवल कागज पर स्याही नहीं है, वह जीवित है, वह सक्रिय है, वह युद्ध का हथियार है। इब्रानियों 4:12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली और किसी भी दोधारी तलवार से अधिक तीव्र है, आत्मा और आत्मा, गांठों और मज्जा को अलग करने तक भेद करता है और मन के विचारों और मंशाओं का न्याय करता है। इसे एक क्षण के लिए सोचिए। बाइबल केवल एक इतिहास की पुस्तक नहीं है, यह परमेश्वर की आवाज है जो लिखित रूप में है। जब आप इसे बोलते हैं, स्वर्ग हरकत में आता है और नरक कांप उठता है। आपके घर में एक सामर्थ्य अधिकार है, न केवल एक संरचना के रूप में बल्कि एक आत्मिक वातावरण के रूप में। और यदि आपने कभी महसूस किया है कि कुछ सही नहीं है, एक असामान्य भारीपन, बार बार बीमारियां, रिश्तों में अशांति या निरंतर डर, तो यह केवल शारीरिक नहीं है, यह आत्मिक है। शास्त्र हमें 2 कुरिन्थियों 10:4 में बताता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है बल्कि परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को गिराने के लिए सामर्थी है। गढ़ वे झूठ जो दुश्मन ने बिठा दिए हैं, वे झूठ जो कहता है कि आप कभी आजाद नहीं हो सकते, कि आपके बच्चे हमेशा खोए रहेंगे, कि आपकी शादी बर्बाद हो गई है, कि आपके घर पर अंधकार का स्थायी अधिकार है। पर मैं यहां उन झूठों को मसीह के नाम से तोड़ने आया हूं। हर गढ़ गिर सकता है, हर श्रृंखला टूट सकती है, हर शैतानी रणनीति बेनकाब और असफल की जा सकती है जब एक विश्वासी मसीह में अपने अधिकार पर खड़ा होता है। लेकिन सुनो, यह केवल जानने से नहीं होता, यह बोलने से होता है, यह घोषित करने से होता है, यह आपके घर में परमेश्वर के वचन को बिछाने से होता है, जैसे आप हथियार तैनात करते हैं। जब आप उस वचन को घोषणा करते हैं, यह कहते हुए, मेरे लिए और मेरे घराने के लिए हम यहोवा की सेवा करेंगे, तो आप एक रेखा खींचते हैं जिसे शैतान पार नहीं कर सकता। जब आप कहते हैं, कोई हथियार जो मेरे विरुद्ध तैयार किया गया है सफल नहीं होगा, तो आप स्वर्ग की सेना को बुलाते हैं। जब आप कहते हैं, जिसके पुत्र ने मुक्त किया वह वास्तव में मुक्त है, तो आप हर बंधन को चुनौती देते हैं जिसने आपके घर को बांध रखा है। परमेश्वर के लोग, अब जागने का समय है, अब अपने घर की रक्षा करने का समय है, अब उस आत्मिक लड़ाई में कदम रखने का समय है जो पहले ही मसीह में जीत ली गई है। शैतान चुप रहने पर निर्भर करता है। वह आशा करता है कि आप डर से बोलेंगे नहीं, वह आशा करता है कि आप बाइबल को एक शेल्फ पर रख देंगे और उसे केवल रविवार के लिए रखेंगे, क्योंकि वह जानता है कि जब एक विश्वासी उसका वचन उठाता है और उसे बोलता है तो उसकी रणनीतियां विफल हो जाती हैं। तो अपने घर में बोलिए, अपने बच्चों पर बोलिए, अपने रिश्तों में बोलिए, हर कोने में जहां अंधकार छिपने की कोशिश करता है वहां जाकर बोलिए। यीशु का नाम लीजिए, उसके लहू को घोषित कीजिए, उस वचन को बोलिए जो जीवित है, सक्रिय है और कभी असफल नहीं होता। यशायाह 55:11 में परमेश्वर कहता है, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है व्यर्थ नहीं लौटेगा, परंतु जो मुझे भाता है वह करेगा और उसके लिए जिसे मैंने उसे भेजा है सफल होगा। हर बार जब आप उसे बोलते हैं तो यह कुछ करता है। हर बार जब आप उसे घोषित करते हैं तो यह कार्य करता है। हर बार जब आप उसे अपने घर में छोड़ते हैं तो यह उसे बदल देता है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह आत्मिक गोला बारूद है और यह समय है इसका प्रयोग करने का। इसीलिए अभी मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, आपके लिए नहीं बल्कि आपके साथ, क्योंकि आप में वह सामर्थ है। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप यीशु मसीह के नाम में अधिकार से भरे हुए हैं और हम साथ में घोषित करने जा रहे हैं कि शैतान का अब और कोई स्थान नहीं है। हम साथ में उस लहू को पुकारने जा रहे हैं जो बचाता है, जो शुद्ध करता है, जो शुद्ध करता है। हम साथ में वह वचन बोलने जा रहे हैं जो हर झूठ को चुप कराता है, हर भय को दूर करता है
और हर श्रृंखला को तोड़ता है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तब कुछ घटता है। तो तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए, अपना मुंह खोलिए और आत्मिक सामर्थ्य की वह तलवार उठाइए, क्योंकि युद्ध जीत लिया गया है। अब बस आपको इसे घोषित करना है। यह वह रात है जब आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए और कहना चाहिए, अब बहुत हो गया। जब आप अपने घर पर यशायाह 55:17 को घोषित करते हैं तो शत्रु के पास कोई विकल्प नहीं बचता, उसे पीछे हटना ही पड़ता है। उसके छोड़े गए तीर जमीन पर गिर पड़ेंगे, उसके बिछाए जाल व्यर्थ हो जाएंगे। आप जीतने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप जीत की स्थिति से युद्ध कर रहे हैं। यह लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। स्थिर खड़े रहें, इस वचन को घोषित करें और देखिए शत्रु की हर योजना कैसे निष्फल हो जाती है। अगर कोई एक वचन है जो दुष्ट आत्माओं को डर से भागने पर मजबूर करता है तो वह है याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। ध्यान से सुनिए, यह कोई सुझाव नहीं है, यह विजय के लिए एक दिव्य रणनीति है। बहुत से विश्वासियों पर इसलिए हमला होता है क्योंकि वे इस सत्य को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि यदि वे शैतान को